हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द एआई पीजीटीसीपी ऑफिशियल। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उनका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो फास्ट एंड फॉरवर्ड हम डिस्कशन लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ रोटेटर कफ मसल्स के बारे में। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मसल्स को हम रोटेटर कफ मसल बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर सुप्रा स्पाइनेटस। ओके, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस। उसके बाद आती है हमारे पास मसल डेट इज़ द टेरस माइनर। माइनर वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, मेजर नहीं होता, टेरस माइनर होती है। और उसके बाद मसल आती है डेट इज़ द सब स्कैपुलेरिस। ओके, सब स्कैपुलेरिस। ओके, इसको याद करने का तरीका है SITS से भी आप याद कर सकते हो। तो रोटेटर कफ की मसल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट इंक्लूडेड इन द रोटेटर कफ मसल। ओके, 3 इसमें से देगा, एक कोई और दे करके आपसे वो आंसर यहाँ पर पूछना चाहेगा। ओके, तो सुप्रा स्पाइनेटस डॉक्टर साहब, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरस माइनर एंड सब स्कैपुलेरिस, these are the muscle which is included in the rotator cuff muscle. ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में कुछ पॉइंट्स। ओके, तो डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे बात करूँ एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, तो डॉक्टर साहब एक बात आप यहाँ पर ये समझना, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या मिलेगा। पेन मिलेगा, पैलर मिलेगा, पैरेस्थीसिया मिलेगा। ओके, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। पैरालिसिस मिलता है, साथ में पल्सलेसनेस मिलती है। ओके, तो पी वाली यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो बेटा। पेन हो गया, पैलर हो गया, पैरेस्थीसिया, पैरालिसिस एंड पल्सलेसनेस। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक पेन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक है हमारे पास पैरेस्थीसिया वाला पॉइंट, और अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पैरालिसिस वाला। ओके, तो डॉक्टर साहब आप एक बार देखेंगे पेन क्या हुआ यहाँ पर। पेन होता है फर्स्ट सिम्टम। ओके, पेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिम्टम हो जाएगा। उसके बाद पैरेस्थीसिया क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है। और लेट साइन क्या होता है बेटा, पैरालिसिस होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा फर्स्ट सिम्टम विच इज सीन इन द एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, योर आंसर शुड बी द पेन। फर्स्ट साइन सीन इन द एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, पैरेस्थीसिया। और उसके बाद कहेगा लेट साइन क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा पैरालिसिस। क्लियर, ये आपने देख लिया। तो अगर आप यहाँ पर एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पढ़ना पड़ती है, और वो है क्रश सिंड्रोम के बारे में। क्लियर, तो क्रश सिंड्रोम के बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट देखेंगे। क्रश सिंड्रोम के अंदर आपको कुछ मेटाबॉलिक फाइंडिंग्स या फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी फाइंडिंग्स होती हैं डॉक्टर साहब, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन फाइंडिंग्स को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ मिलती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉट द एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर, उसके बाद क्या होता है, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, आपको इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन मिलेगा। और एक चीज़ मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ द हाइपर कैलेमिया देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलती है हाइपोकैल्सीमिया। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे क्रश सिंड्रोम के अंदर। कौन कौन से पॉइंट हैं, एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसके बाद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, हाइपरकैलेमिया एंड अलॉन्ग विद द हाइपोकैल्सीमिया। ये आपको देखने को मिलेगा किसके केस में, क्रश सिंड्रोम के केस में। तो आपने क्या क्या देखा, एक क्रश सिंड्रोम यहाँ पर देख लिया, उसके साथ साथ आपने देखा यहाँ पर एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में। क्लियर, चलो अगला पॉइंट चलेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज द गर्ड्स क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गर्ड्स क्राइटेरिया हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। ओके, क्या हो जाएगा, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। क्लियर, तो फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम हो गया, जहाँ पर आप गर्ड्स क्राइटेरिया से इसकी डायग्नोसिस करते हो। अब गर्ड्स क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया आते हैं बेटा। एक आता है हमारे पास मेजर क्राइटेरिया, एक मैं यहाँ पर लिखूंगा मेजर और यहाँ पर लिखूंगा माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलेंगे। ओके, क्या मिलेंगे, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलेंगे पहली चीज़। उसके बाद मिलता है आपको CNS डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी सिम्टम, CNS डिप्रेशन। ओके, उसके बाद आपको मिलते हैं पैटिकल रैश। क्लियर, तो आपको 3 चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करी जाती हैं किसके केस में, गर्ड्स क्राइटेरिया के मेजर क्राइटेरिया में। ठीक है, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, जो गर्ड्स क्राइटेरिया होता है यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। दिस इज द 4th पॉइंट। ओके डॉक्टर साहब, ये 4था पॉइंट है, गर्ड्स क्राइटेरिया, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, मेजर होता है रेस्पिरेटरी सिम्टम, CNS डिप्रेशन एंड अलॉन्ग विद द पैटिकल रैश। क्लियर, अब माइनर क्राइटेरिया में क्या क्या आते हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास पायरेक्सिया हो सकता है। क्लियर, उसके बाद रीनल चेंजेस हो सकते हैं, रीनल चेंजेस हो सकते हैं, टैकीकार्डिया हो सकता है,
टैकीकार्डिया हो सकता है। उसके बाद आपने एक चीज़ देख लिया होगा रीनल प्रॉब्लम में, जैसे ओलिगूरिया हो सकता है, ओलिगूरिया हो सकता है, एन्यूरिया हो सकता है, ये सारे ही माइनर सिम्टम्स में आएंगे, ठीक है। इंक्रीज ESR इज ऑल्सो द माइनर सिम्टम ऑफ द गर्ड्स क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकती है, डिक्रीज प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकती है, ठीक है, बट ये एक्यूट कंडीशन में होगी। अब आपने देख लिया कि आपके पास दो तरीके के क्राइटेरियाज होते हैं, पहला मेजर, दूसरा माइनर क्राइटेरिया। मेजर में 3 चीज़ें आ गई, क्या क्या आ गया, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ गए, CNS डिप्रेशन लॉन्ग विद द पेटिकल रैश, क्लियर। उसके बाद पायरेक्सिया, रीनल चेंजेस, टैकीकार्डिया, ओलिगूरिया, एन्यूरिया, इंक्रीज ESR, डिक्रीज प्लेटलेट्स और द एक्यूट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कैसे आप डायग्नोस करते हैं। तो फॉर द डायग्नोसिस आपको क्या पता होना चाहिए, या तो आपको 2 डायरेक्टली मेजर क्राइटेरिया किसी पेशेंट के अंदर मिल रहे हैं, तब आप बोलोगे दिस इज द फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, क्लियर। एक ये हो गया। उसके बाद अगर एक मेजर मिल रहा है, ठीक है, 1 मेजर मिल रहा है, प्लस एक मेजर के साथ साथ आपको क्या मिल रहे हैं, 4 माइनर क्राइटेरिया यहाँ पर मिल रहे हैं, तब आप क्या बोलोगे, दिस इज द केस ऑफ द फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, ठीक है। तो डॉक्टर साहब मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट डिस्कशन में लिए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। रोटेटर कफ की मसल, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में पेन फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं, पेरिस्थीसिया इज द फर्स्ट साइन एंड पैरालिसिस इज द लेट साइन। उसके बाद क्रश सिंड्रोम में मैंने 4 चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कशन में ली हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इंपेयर्ड रीनल फंक्शन लॉन्ग विद द हाइपरकैलेमिया एंड आफ्टर दैट द हाइपोकैल्सीमिया सीन इन द क्रश सिंड्रोम, ओके। क्रश सिंड्रोम किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट आकर के गिर जाए या फिर बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए अर्थक्वेक में, तो इसमें आपको क्रश सिंड्रोम देखने को मिलता है, या लॉन्ग टाइम तक कोई भी बॉडी का ऑर्गन क्या कर जाए, बोन वगैरह बहुत देर तक दबी रह जाए, क्रश सिंड्रोम हो गया। बाकी मैंने गर्ड्स क्राइटेरिया आपको बता ही दिया, 2 मेजर एंड 2 माइनर। तो हो सकता है ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छे से देखें, और हो सके तो इसके छोटे से नोट्स बना लें, ओके, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यहाँ पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल प्ले स्टोर पर जा करके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करके हमारे पेड लेक्चर्स को ज्वाइन करके AIA PGT की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और AIA PGT की प्रिपरेशन को अच्छे से करें, ओके। थैंक यू।